जोहार साथियों। आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो आई नई सूचना है। नई सूचना यह है कि जो पीजीटी जो टीचर की बहाली जो हो रही है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका जो भी रिस्पॉन्स शीट कहिए या फिर आंसर फाइनल आंसर की कहिए, उसके बाद जब आपत्ति ऑब्जेक्शन जब किया गया था, आपत्ति दर्ज कराई गई थी, उसके उपरांत में जेएसएससी यानी कि आयोग ने एक मास्टर क्या कहेंगे मास्टर आंसर की आपके बीच में आपके समक्ष में लाया है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन दिया था, ऑब्जेक्शन जो कॉलम है, ऑब्जेक्शन का जो ऑप्शन उसको पूरा किए थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि यहाँ पे मास्टर आंसर की आ गया है जेएसएससी के माध्यम से। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, आप तो शुरू से दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है। देखिए कॉलम में हम पूरा नहीं समझाएंगे, कुछ ही बताएंगे। आप जो भी है उसका अब लिंक दिया रहेगा, कमेंट में पिन किया रहेगा, आप जाके अपना मास्टर आंसर की देख ले, मिलान कर ले, क्या क्या है थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है, कर्मचारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग लिखा हुआ है, स्नातक कोर प्रशिक्षित प्रशिक्षक प्रतियोगिता 2023 कहा जाता है कि आवश्यक सूचना संख्या 6 दिनांक यानी कहा जाता है संख्या 6 दिनांक 20 सितंबर 2023 एवं आवश्यक सूचना संख्या 7 दिनांक 28 नवंबर 2023 के माध्यम से प्रकाशित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रशिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के क्रमशः औपबंधिक उत्तर कुंजी एवं उत्तर पूंजी पर पर्याप्त क्या है पर प्राप्त हो रही आपत्तियों क्या लो, जो भी आपने रिस्पॉन्सिड फाइनल आंसर की, इस पे जो आपत्ति ऑब्जेक्शन दिए, उसके बाद क्या आयोग का आया है उसको ही बोल रहा है कि विशेषज्ञ समिति के प्राप्त जो भी विशेषज्ञ समिति पैनल जो बैठा, उसके बाद से जो आंसर दिया गया है बोले संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी एवं विषय वस्तु निम्नवत प्रकाशित। संशोधित जो भी संशोधन किया गया है, जो भी सुधार करके जो आंसर की दिया गया है मास्टर आंसर की, उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें आपको कितने कॉलम मिलेंगे, आपको क्रमांक सीरियल मिलेगा, एग्जाम कोड मिलेगा, क्वेश्चन आईडी रहेगा, नंबर 3 में आपको नंबर 4 में प्रश्न रहेगा। अब उसके बाद औपबंधिक या अंतिम उत्तर कुंजी 5 यानी 5 में, विषय वस्तु 6 में, फिर संशोधित अंतिम उत्तर की कुंजी 7, विषय वस्तु 8, ऐसी करके। फिर भी हम किसी एक देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि पहले दिया हुआ है इसका कॉमर्स का क्रमांक 1 है, मान के चलिए सीरियल नंबर, उसका एग्जाम कोड क्या है RO1124J, RO1124J ये हुआ। इसमें सब्जेक्ट क्या है तो देखिए सब्जेक्ट का जो नंबर है, हाँ कॉमर्स है, उसमें क्वेश्चन आईडी क्या है, क्वेश्चन आईडी 169296 जिनका भी क्वेश्चन आईडी 169296 है, कौन सा एग्जाम कोड में आपका RO1124J, ठीक है। उसमें कहा गया है कि कॉमर्स में द मेन पर्पस ऑफ कोस्ट ऑफ अकॉर्डिंग इज, क्या होगा उसका आंसर, तो उसका आंसर जो कुंजी में डी दिया गया था, उसके बाद बोला गया टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, जो भी इंफॉर्मेशन सूचनाएं मुहैया कराई गई किनको, मैनेजमेंट को, पैनल को, उसके आधार पर डी से क्या किया गया, आंसर को सी के रूप में परिवर्तित किया गया। उसका क्या है, हेल्प क्या, आधार क्या वो दिया गया, टू हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, तो ये इसका आधार है। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का लगभग आपका किसका किसका आया देख लेते हैं। कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के एक सवाल का ऑब्जेक्शन को सॉल्व किया गया है, इकोनॉमिक्स से 2 सवाल, इंग्लिश के 5 सवाल, ठीक है, अब देख सकते हैं 5 सवाल, हिस्ट्री के 2 सवाल, मैथ्स के 3 सवाल, मैथ्स के सबसे अधिक है आपके 15 सवाल मैथ के ऑब्जेक्शन के बाद किया गया है, ठीक है, मैथ के सबसे अधिक 15 ऑब्जेक्शन में इसको सॉल्व किया गया है। 15 ऑब्जेक्शन के बाद देखिए दिया गया है। अब इसके बाद हो जाता है, नहीं मैथ में मतलब लगभग 15 नहीं, 15 से अधिक है, मैथ में लगभग 28 है, सॉरी, मैथ में 28 ऐसे ऑब्जेक्शन क्वेश्चन हुए, तो चाहे वो रिस्पॉन्स की या फाइनल आंसर की के बाद भी संशोधित करके दिया गया है मैथमेटिक्स का, ठीक है। उसके बाद संस्कृत के भी 4 सवाल, और उसके बाद फाइनली ज्योग्राफी के 1 सवाल। तो ये था आपके बीच में कुछ, हाँ, और कुछ जो भी जैसे कहीं के कॉलम में
ऐसे क्रॉस किया गया है, जो एक्स ना पढ़े क्रॉस है, तो जो भी क्रॉस किया गया है वो क्वेश्चन गलत है, आउट ऑफ सिलेबस है, जो भी उन पे लिखा गया है कि बेनिफिट टू ऑल। तो अगर जो जो जैसे हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको मैथ का, एग्जाम कोड RO824J है, उसमें क्वेश्चन आईडी हम बता रहे हैं 151577, उसका क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन सो इन द टेबल WXY करके सप्लाई। तो इसमें जो बी मारे थे टिक आउट में, उसके बाद इसका रेस 1070 हुआ था, इसको क्रॉस माना गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, जिस भी आधार पे गलत किया गया है, और इसका बेनिफिट सभी को प्राप्त होगा। यानी अगर ये 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स सभी को मिलेगा, 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स सभी को मिलेगा। फाइनली ये था आपके बीच में JSSC का की तरफ से लाया गया मास्टर क्वेश्चन पेपर के आधार पर, ठीक है। तो ये संशोधित आंसर की लाया गया, जिसमें किनको किनको मिलता है फायदा हुआ, किनको क्या हुआ, क्या खुश है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। PGT वाले जरूर से जरूर बताएं। और नीचे कुछ नोट दिया गया, उस नोट को आप थोड़ा मोड़ा देख ले। कहा गया है कि ठीक है, इसमें हिंदी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषय के मास्टर क्वेश्चन के आधार पर प्रकाशित औपबंधिक उत्तर कुंजी, अंतिम उत्तर कुंजी में कोई परिवर्तन। तो ये जो बोला गया है कि अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे, बायोलॉजी, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हम नोट को बता दे रहे हैं आपके बीच में। हिंदी विषय के प्रश्नों पर पर्याप्त आपत्तियों के संबंध में निराकरण सूचना यथा हिंदी सब्जेक्ट में जल्द से जल्द आपको सूचना दी जाएगी, लेकिन आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इनमें कोई भी संशोधित नहीं होगी, और जो है सो है फाइनली, ठीक है। उपर्युक्त तालिका में अंकित प्रश्नों के अतिरिक्त उन विषयों में अंतर्गत अन्य सभी प्रश्नों के संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी वही होगी, बाद बाकी जो है सो वही रहेगा। और कह दिया गया है यहाँ पे कि जिन प्रश्नों के विरुद्ध क्रॉस अंकित किए हैं, यानी क्रॉस एक्स जैसे, ऐसे प्रश्न रद्द है। क्या है? रद्द है। और जिसमें उस विषय की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक, हम अभी आपको बता दिए। तो अब यही था आपके बीच में, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपको इसमें भी समझ में नहीं आता है तो आप क्या करें, आपको पिन किया जाएगा कमेंट में, आप डाउनलोड कर ले लिंक से, आप PDF को और खुद भी देख ले और मैच कर ले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी नहीं करते हुए चलिए इजाजत लेते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय झारखंड।